हेलो दोस्तों। बिहार सरकार के द्वारा एक और बड़ी बहाली निकाली गई है 935 पोस्ट पर। ये पोस्ट का नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का ये पोस्ट है। ये बीपीएससी के द्वारा निकाली गई है। और ये रहा बीपीएससी का ऑफिशियल साइट, यहाँ आप जाकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज सीटों को आप देख सकते हैं। जनरल के लिए कितना है, 374 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 93 है। अनुसूचित जाति के लिए 150। अनुसूचित जनजाति के लिए 10। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 168। पिछड़ा वर्ग के लिए यानी बीसी के लिए 112। और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 28। यानी टोटल 935 पोस्ट है। और यहाँ पे 19 पोस्ट जो है वो देश के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन के लिए है। 19 पोस्ट। और ये देखिए, ये दिव्यांग जनों के लिए है ना पोस्ट। अध्याची विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना के में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ये तो हर बहाली में आपको देखने को मिलेगा ये नोट में। और इसका वेतन देखते हैं दोस्तों। इसका प्रारंभिक वेतन स्तर है लेवल 5 का है। मूल वेतन 29,200 है। और इसमें और सब महंगाई भत्ता है सब जुड़ेगा। तो इसमें जुड़कर वेतन आपको करीब 45 से 50 हजार के आसपास दिखने को मिलेगा फर्स्ट वेतन। वेतनमान को देखिए। वेतनमान प्रारंभिक वेतन स्तर यानी लेवल 5 का जॉब है। मूल वेतन 29,200 है। और इसमें महंगाई भत्ता एचआर ये सब जुट कर मिलेगा। तो करीब आपको इन हैंड 45 से 50 हजार मंथली सैलरी आपको मिलेगी। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो, नॉर्मल स्नातक वाले स्टूडेंट भी इसको भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2025 तक न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम 37 वर्ष। किसके लिए? जनरल के लिए। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए एवं अनारक्षित यानी जनरल महिला के लिए 40 वर्ष चाहिए। अनुसूचित जाति यानी एससी एसटी पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष की छूट मिलेगी उम्र में। चयन की प्रक्रिया में हम लोग देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया। विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आयोजन किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं, यानी इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा दोस्तों। और इसमें और आगे देखते हैं। 16/7 सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प विज्ञापन इतना इतना के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग को 32% निम्नतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये मिनिमम लाना है दोस्तों, मिनिमम इतना लाइएगा तभी आप क्वालिफाई करिएगा, लेकिन इतना लाने से आपकी मेरिट नहीं बनेगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें विषय को लेकर तो इसमें देखिए दोस्तों, लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, अवधि एवं कुल अंक निम्नांकित होंगे। विषय ये सामान्य भाषा में अंग्रेजी और हिंदी दोनों होगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे की समय रहेगी। आपको कुल अंक 100 मिलेंगे। इसमें मिनिमम 30% ही अंक लाना है दोस्तों। दोनों में 30% लाना है, केवल क्वालिफाइंग है। और दूसरा समान अध्ययन, ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी होगा। 100 नंबर, 100 प्रश्नों की संख्या होगी, 2 घंटे का, 100 नंबर का ये भी रहेगा। समान योग्यता जनरल एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव ये भी होगी, 100 नंबर की, 2 घंटा, कुल अंक 100 प्रश्नों की संख्या रहेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जिस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, वो केवल इन्हीं दोनों से सिलेक्शन आपको होगा। क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, असली इसी का खेल है दोस्तों। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा और इसकी सिलेबस को पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित है दोस्तों। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव। यानी आप लोग 3 प्रश्न गलत करोगे तो जो आप एक प्रश्न सही करोगे वो भी खत्म हो जाएगा, उसका भी नंबर आपका चला जाएगा। यानी 3 पर 1, 3 गलती पे 1 नंबर कटेगा दोस्तों। सामान्य भाषा अंग्रेजी, समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे। मैंने ऊपर ही बोला था कि सिर्फ क्वालिफाइंग है फर्स्ट पेपर। इसमें प्रत्येक में से न्यूनतम 30% अंक अनिवार्य होगा लाने के लिए।
समान हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक, मतलब इतना लाना है। केवल क्वालिफाई करना है 30% अंक हिंदी और इंग्लिश में, समान हिंदी और समान इंग्लिश में लाना है आपको, तभी आप आगे के लिए चुने जाएंगे। और आरक्षण को लेकर बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम आरक्षण का दावा नहीं करने का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यदि ऑनलाइन में आप आरक्षण का दावा नहीं करेंगे तो आरक्षण का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। और ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार राज्य में, अर्थात जो बिहार में के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा, यानी उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा जो बिहार के बाहर रहते हैं। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में पता देंगे वही आपका दावा किया जाएगा आरक्षण के लिए, उसी पे। आवासीय अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी आपको अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र बनाना होगा। ये देखिए, प्रशासन विभाग के द्वारा जो ये संकल्प है, इतना इतना ज्ञापांक दिनांक 21/5/2025 के आलोक में बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान होगा। और आगे से देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पे देखिए, उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय से दस्तावेज सत्यापन के मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। समझ गए? ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि इतना तक निर्धारित होना चाहिए, यानी लास्ट डेट जो है 26/9/2025 तक इस फॉर्म को भरने की। इस डेट से पहले तक आपका जो डोमिसाइल है वो चाहिए, तभी आप आरक्षण का दावा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं बी में। आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाने वाले अभ्यर्थियों के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पहला है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, स्नातक या समकक्ष, स्नातक या समकक्ष अंक, यानी सर्टिफिकेट हो गया, या मार्कशीट हो गया। और ये पिछड़ा वर्ग के लिए जो आप लोग है एनसीएल जो होता है वो आप लोग बनवा लेंगे। और ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, निवास प्रमाण पत्र अपना बनवा लीजिए। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग यानी जनरल महिला उम्मीदवार के लिए ये है अस्थायी निर्माण प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले जो हैं वो भी अपना बनवा लेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन कैसे प्रक्रिया किया जाता है, बीपीएससी में ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आप लोग सब देख लीजिए। और प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए भी यहाँ से देख लीजिए आप लोग कैसे पूरी प्रोफाइल में कैसे कैसे देना है से। सबसे पहला पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, फिर एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। तो ये आप लोग देख लीजिए। और इस नोटिफिकेशन के अंत में आप लोग 15 नंबर पॉइंट को देख लें, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन या सुधार मान्य नहीं होगा, इसको ध्यान में रखिए। किसी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये है, एक बार आप लोग जो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें। धन्यवाद।